हूँ। क्या मेरी आवाज ठीक ठीक ठाक आ रही है माता जी? क्लियर? मुझे ठीक है प्रभु जी। यस ओके, प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। तो जब सबसे पहले निशा भक्ति माता जी ने कहा कि आपका जन्माष्टमी और बाकी के जितने भी त्योहार थे, नंदोत्सव इत्यादि बहुत धूमधाम से मनाया गया, और हम अपनी क्लासेस जो है वापस एक बार से शुरू कर सकते हैं, तो मनी मन मुझे ये आशा हो रहा था कि कब भक्तों से वापस मुलाकात हो और कब कृष्ण कथा हो। और जब ये पावन अवसर राधाष्टमी का, जो हमारे पर्व जो है राधाष्टमी का पर्व जो आने वाला है, उससे पहले श्रीमती राधा रानी के विषय में जब कुछ कहने के लिए कहा गया, तो मैंने कहा कि ये इससे अच्छा अवसर कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं निशाभक्ति माता जी को काफी अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो है संदर्भ उन्होंने यहाँ पर सभी भक्तों के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पंजाबी भाग के जितने भी भक्तगण हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका स्वागत है। और हम आज चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से राधा रानी की कथा। और राधा रानी की कथाएं तो आप सभी भक्त ही हैं, बहुत सारे आपने सुने होंगे। इसलिए विशेष रूप से आज राधिका राधिका रमन के बारे में ही बात करेंगे। राधा राधिका रमन। और जब हम सब राधाष्टमी के लिए जाएं, तो राधा राधिका रमन, श्री श्री राधा राधिका रमन को जब हम देखें, तो किस प्रकार हम अपने जो है आंखों को किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का दर्शन लें। तो इसके बारे में और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यह विषय मेरे आध्यात्मिक स्तर से काफी ऊंचा है। तो जब कोई ऊंचाई पे हम जाना चाहते हैं, तो हमें सहायता चाहिए। चाहे वो एक सीढ़ी हो, या किसी के कंधे पर चढ़ते हुए हम जाना चाहें, या किसी का हाथ जब तक नहीं बांटा जाता और उनके हाथों को पकड़कर हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। ये विषय इतना ऊंचा है कि अपने बल से तो हम पहुंच ही नहीं सकते। एटलीस्ट मैं तो नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए हम अनुरोध करेंगे हमारे दिव्य आचार्यगण, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, और अन्य अत्यधिक हमारे जो गौड़ीय आचार्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, श्रीला प्रभुपाद जी, जो स्पिरिचुअल एम्बेसडर हैं श्री वृंदावन धाम के, इन सब से हमारा मंगलाचरण के द्वारा अनुरोध होगा कि कृपया वे अपनी जो है कृपा बरसाएं, जिसके वजह से हम कुछ शब्द श्रीमती राधा रानी के बारे में कहने की एक इच्छा रखते हैं। उसको पूर्ण बनाएं, उसको परिशुद्ध बनाएं, और हम सभी को राधाष्टमी के महोत्सव के लिए प्रेरित करें और तैयार करें, ताकि हमारी आंखें जो हैं इस दिव्य दंपति श्री श्री राधा राधिका रमन का दर्शन हम अच्छी तरह से करें। तो इसलिए हम मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्प्रकाशमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हम सब जो हैं इस हफ्ते राधाष्टमी का भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंग शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी का शुभ प्राकट्य दिवस के रूप में राधाष्टमी मनाया जाता है, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी जो हैं भाद्रपद मास यानी कि अगस्त और सितंबर के बीच में जो पड़ता है, उसके शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि में रावल नामक जो जगह है ब्रज के 84 कोस में पड़ता है, वहां पर वृषभानु और कीर्तिदा, वृषभानु उनके पिताजी का नाम है और कीर्तिदा सुंदरी यानी कि कीर्तिदा यह जो है राधा रानी की मैया का नाम है और उनके पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और जगह का नाम था रावल। आप में से कई सारे लोग वृंदावन के कार्तिक महीना आ ही रहा है, तो इन जगहों को थोड़ा नोट करके रख लीजिएगा। इस बार जब वृंदावन जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा और परिश्रम कर कर इन सभी वृंदावन के स्थलों को देखने की एक इच्छा रखिएगा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य स्थान जो रावल है उसके पीछे ही एक बहुत भव्य से यमुना नदी भी दौड़ती हैं और उसका भी दर्शन कर सकते हैं। और इस रावल जो है ये पुण्य भूमि है जहां पर श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई वृषभानु और कीर्तिदा के लिए। इसीलिए माता पिता के नाम से भी श्रीमती राधा रानी जानी जाती हैं। वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी यानी कि वह दुलारी जो वृषभानु महाराज की हैं, वो राधा रानी है और बहुत ही सुंदर हैं और कीर्तिदा मैया की पुत्री हैं, इसलिए उनका नाम कीर्तिदा सुंदरी से भी सुशोभित है। तो जिस प्रकार ये पूरा जगत, ये पूरा संसार, ये पूरा भौतिक जगत बाह्य ऊर्जा यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी से द्वारा संचालित होता है, ये पूरा जगत भगवान श्री कृष्ण के बाहरी शक्ति से संचालित होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत जो है आंतरिक शक्ति द्वारा संचालित होता है। और वो आंतरिक शक्ति की सर्वोच्च देवी और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी ही है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं, जिनका नाम हादिनी शक्ति से भी वर्णित किया जाता है। हमारे जो संस्थापकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में राधा रानी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया है। देखिए, श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में राधा रानी के बारे में बहुत कम विषयों में वर्णन है। कई सारे लोग कहते हैं
कि शुकदेव गोस्वामी जो है, उन्होंने श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन काफी कम किया, क्योंकि अगर वे सोचते भी श्रीमती राधा रानी के बारे में तो भावुक हो उठते, भाव और रस में चले जाते, जिसके वजह से उनके जिह्वा से आगे का श्रीमद् भागवत का पाठ और पठन जो है वो बहुत कठिनाई से होता था। और 7 दिन और 7 रात में परीक्षित को जो भागवत की कथा सुनानी थी वो समाप्त नहीं होता था। तो इसी कारण उन्होंने जब जब भाव और रस में वे डूब जाते थे कृष्ण के बारे में, विशेषतया 10वीं स्कंद में जब कहना चाहते थे तो वो बहुत गुप्त रूप से कहते थे। तो इसलिए एक शब्द ही माना जाता है श्रीमद् भागवत में जहां पर रेफरेंस है वो भी इनडायरेक्ट रूप से है, आराधना शब्द का उपयोग किया है, जहां पर श्रीमती राधा रानी का नाम भी राधा बनकर आता है। वहां पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना पद्धति में सबसे विशिष्ट अंक और सबसे उन्नत, उच्च, श्रेष्ठ रूप से अगर किसी कोई आराधना करते हैं तो वो और कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी करती हैं। सुशीला प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में लिखा है कि राधा रानी कृष्ण की आनंद शक्ति का विस्तार है, इंटरनल प्लेजर पोटेंसी, आनंद शक्ति जो भगवान श्री कृष्ण को भी आनंदित करती है। इसलिए उनका नाम है राधा राधिका रमन। कृष्ण का नाम है राधिका रमन। राधिका के विषयों में वे रमणीय हैं, राधिका से जुड़े हुए हैं, और इसलिए राधा रास बिहारी, जुहू में जैसे कि आपके पीछे देख सकते हैं राधा रास बिहारी, किस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी ने जुहू में बहुत भव्य सुंदर मंदिर जो है उन्होंने स्थापना की, और विश्व भर में उन्होंने बहुत सारी राधा कृष्ण की जो है मंदिरें स्थापना की। और हर एक मंदिर का एक एक कहानी तो हम सब जानते ही हैं। राधा रास बिहारी जी मेरे लिए बहुत ही खास हैं, क्योंकि मेरा कृष्ण भावनामृत उन्हीं के प्रांगण में शुरू हुआ। तो इसलिए राधा रास बिहारी जी की गाथा तो कई सारे हैं, पर उनका नाम ही इतना बहुत सुंदर है। हर एक मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं और जो दिव्य दंपति जो विराजमान हैं, किशोरा किशोरी जो विराजमान हैं, वे युगल छवि जो विराजमान हैं, उनके नाम बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं। हर एक नाम के पीछे उसकी एक कहानी ही है। भक्तों से पूछें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी ने इन नाम दिए हैं। आज भी अगर कोई मंदिर खुल रहे हैं और उन श्री विग्रहों का नाम पूछा जाए तो भक्त कहानी बताएंगे कि किस प्रकार से वो नाम भगवान श्री कृष्ण स्वयं चुनते हैं और भक्तों के हृदय में ये प्रकट होता है। तो इसी प्रकार से राधा राधिका रमन, राधा रास बिहारी, राधा लंडनीश्वर, राधा पैरिस ईश्वर, इन सब के पीछे, एक एक नाम के पीछे भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के नाम के पीछे बहुत बड़ा जो है कथा ही हम कर सकते हैं। तो राधा रानी जो है कृष्ण की आनंद शक्ति का विस्तार है। हाँ, और जिस प्रकार से ऊर्जा और ऊर्जा जो रखते हैं, यानी कि जो एनर्जी एंड एनर्जेटिक, इनको हम अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार जहां पर श्री कृष्ण है वहीं पर श्रीमती राधा रानी भी है, और जहां पर राधा रानी है वहीं पर कृष्ण भी है। ये दोनों अभिन्न हैं। ये दो, इन दोनों का विभाजन हम नहीं कर सकते। ब्रज की कई लोक कथाओं में, वे लोक कथा नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ब्रज के सत्य हैं, के अनुसार वृषभानु और कीर्ति दमाहिया दोनों एक संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक दिन प्रार्थना करते समय उनके पास एक अद्भुत कमल का फूल यमुना नदी से फ्लोट होते हुए, तैरते हुए, जिसकी पंखुड़ियां चमक रही थी,
कमल की पंखुड़ियां थी, शास्त्रों में वर्णन है वो 1000 दल के कमल की पंखुड़ी थी, कुछ कुछ शास्त्रों में 100 दल की कमल की पंखुड़ी थी। मगर हम सोच सकते हैं कि ये स्वर्ण कमल की पंखुड़ियां कितनी विशाल थी। एक बड़े से कमल की जो पंखुड़ी है, उन पंखुड़ियों के साथ ये जो कमल का जो पुष्प है, ये यमुना के धार में बहता हुआ रावल के पास आ रहा था। और जब वृषभानु महाराज ने उन पंखुड़ियों के अंदर देखा तो उन्हें अपने मन पूरी तरह से पिघल गए और सोने के समान चमकती एक बच्ची दिखाई दी उन्हें। और वो बच्ची या बालिका और कोई नहीं थी, श्रीमती राधा रानी थी। और ये सोने के रंग के का समान थी, इसलिए उनका कहना है कि शास्त्रों में वर्णन किया है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। क्योंकि वृषभ भानु महाराज ने श्रीमती राधा रानी को उन स्वर्ण की पंखुड़ियों में देखा, इसलिए उनका नाम दिया गया है वृषभ भानु सुते, यानी कि जो वृषभ भानु की पुत्री हैं। प्रणमामि हरि प्रिय, मैं उस हरि प्रिया यानी कि भगवान श्री कृष्ण को जो बहुत बहुत प्रिय हैं, उनको मैं नमन करता हूं। मगर उनका स्वरूप किस प्रकार है? तप्त कांचन गौरांगी, मैं राधा रानी को अपना सम्मान और अपना साक्षात दंडवत अर्पित करता हूं, जिनका शारीरिक रंग किस प्रकार है? तप्त कांचना, कांचना यानी कि सोना, तप्त यानी कि पिघले हुए हैं। अगर आप लोग सोनार के पास गए होंगे और वो सोने को जब पिघलता है तो आप देख सकते हैं कि उसका रंग एकदम ऑरेंजिश, रेडिश, येलोइश रहता है। पीला भी रहता है, लाल भी रहता है रंग। उसके साथ आपको अलग अलग जो है वर्ण दिखाई देंगे। सो यू कैन सी मेनी मेनी डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स जो है आपको दिखाई देंगे। तो तप्त कांचन गौरांगी, जिनका शारीरिक रंग पिघले हुए सोने के समान है। और सो शारीरिक रंग के बारे में क्यों, क्या कहना, वो एक उनका अधिकार कहां पे है वो भी तो बताना है। ब्रज की ही लाली है, और ब्रज की अनेक लालियों में से एक लाली नहीं है, पूरे वृंदावन की जो है वे रानी है, राधे वृंदावनेश्वरी। हम काफी सारे लोग ये समझते हैं कि वृंदावन कन्हैया का है, कान्हा का है, लाला का है। पर वृंदावन में आज भी जाइए, हर कोई रास्ते में जाइए, हर कोई पेड़ के नीचे, हर साधु संत भक्त के जबान पर एक ही शब्द होगा, राधे राधे। ये पूरा जो वृंदावन धाम है, उसमें श्रीमती राधा रानी का नाम गूंजता रहता है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने हमें यह दिया है कि तप्त कांचन गौरांगी। श्रीमती राधा रानी के प्रेम के बारे में कहें तो वो तो प्रेम के स्रोत ही हैं, करुणा के भी स्रोत हैं। देखिए, आप कृष्ण के पास जाइए तो कृष्ण कैसे खड़े रहते हैं? बांसुरी बजाते हुए, इस प्रकार से। आप जाकर कहें कि हे राधा राधिका रमन, 1 साल हो गया जन्माष्टमी, पिछले जन्माष्टमी में भी मैं आया था, आप कृपया करके मुझे स्वीकार करें। कृष्ण के दोनों हाथ बांसुरी बजा रहे हैं। और कभी कहेंगे कि प्रभु जी आपने 16 माला ठीक से जपा क्या? आपके 15वें माले में आपका ध्यान लगा क्या? आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप रोज श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ेंगे, आप पढ़े क्या? तो बोलेंगे कि हे राधा राधिका रमन, कोशिश तो मेरा बरकरार था, पर कभी कभी छूट हो जाती थी। तो कृष्ण बोलेंगे कि अगले जन्म आओ। अरे इतना मेहनत किया, सब कुछ छोड़ दिया, 4 नियमों का पालन किया, मैंने दीक्षा भी ली, मंगलारती आने की भी कोशिश की, बोला मंगलारती भी नहीं आए, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो अगले अगले जन्म आना पड़ेगा। तो कृष्ण जो है जस्टिस डिपार्टमेंट है, न्याय के अधिकारी हैं। तो वे ठीक ठीक तोलेंगे कि हम, हमारी कृष्ण भक्ति कितनी है। पर हम कितना भी मेहनत कर लें, हम में कई सारे जो हैं अवगुण हैं।
अगर हम सोचे कि हमारे सारे अवगुणों को मिटाकर हम कृष्ण के पास जाएं, फिर तो हो गया। हमें तो यही करना है कि कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है। तो हम हमारे अवगुणों के साथ हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं और धीरे धीरे से हमारे अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, हमारे हृदय की मलिनता दूर हो रही है। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं पर फिर भी कृष्ण कहते हैं कि ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, तो हमारा क्या उल्लास और हर्ष हमारे मन में, या फिर हमारे पास क्या प्रेरणा रहेगी कि हम कैसे कृष्ण को पाएं, हम कैसे गोलोक वृंदावन में अपने आप को दाखिल कराएं। क्योंकि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म तो रिजेक्ट हो रहा है। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए ही कह रहे हैं कि तुम्हारा नहीं हो सकता। तो हम किसके पास जाएं? हम श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं। राधा रानी को देखिए, वो किस प्रकार से खड़ी है, आपके राधा राधिका रमन में किस प्रकार से खड़ी है। अपने हाथों को इस प्रकार से लेते, अपने हाथ दिखा रही है, कह रहे हैं कि बिल्कुल डरो मत, तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर रिजेक्ट हो रहा है कृष्ण के पास, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। मैं सिफारिश करूंगी ना, मैं कहूंगा कृष्ण से। वो कहती है कि मैं कहूंगी कृष्ण से कि ये जो लड़का है, या ये जो युवती है, या ये जो माता जी है या प्रभु जी है, ये राधा राधिका रमन के दर्शन करने रोज आती है, रोज श्रृंगार करती हैं और कृष्ण को श्रृंगार करते हुए कृष्ण को निहारती हैं, श्रीमती राधा रानी के श्रृंगार को निहारती हैं। राधा राधिका रमन के इर्द गिर्द जितने भी सेवाएं हैं वो सारी सेवाएं करती हैं। इसको थोड़ा कंसिडर करो और इसके जो अवगुण हैं उसको अनदेखा करो। अगर इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण राधिका रमन के कानों में अगर फुसफुसा भी दिया, तो राधिका रमन मना नहीं कर सकते। राधिका रमन कहते हैं कि बिल्कुल हम मना नहीं कर सकते, ये तो राधा रानी से सिफारिश आया है, और राधा रानी की कोई भी बात जो है कृष्ण मना नहीं करते। कृष्ण तो मनाने में लग जाते हैं श्रीमती राधा रानी को, पर राधा रानी की बातें जो है कृष्ण बिल्कुल मना नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मां शुचः, आप बिल्कुल डरो मत अर्जुन, मेरे चरणों में आ जाओ। कह रहे हैं कि किसी से मत डरो, मेरे चरणों में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः, आप किसी से डरो मत, मेरे चरणों पे आ जाओ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। पर भगवान के पास जाने से भी डर लगता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाए तो उनके हाथ में क्या है? धनुष बाण। अरे इतने फॉर्मल। हाँ, हमारे कृष्ण के पास आइए, देखिए बांसुरी कितना सुंदर है। हाँ, आज राधाष्टमी जन्माष्टमी हुआ है तो हम कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं, रामनवमी पे पहुंचेंगे तो हम राम जी का गुणगान करेंगे। आध्यात्मिक जगत ऐसी ही है। ऐसा नहीं कि राम जी अलग हैं कृष्ण अलग हैं, रामायण की जब क्लास शुरू होगी तो अब और हम राम जी के बारे में चर्चा करेंगे। पर बहुत फॉर्मल है, राजा हैं। पर कृष्ण के पास फिर भी उनके हाथ में बांसुरी है, बहुत बिजी हैं। तो अगर कृष्ण ने हमें ठुकरा दिया तो किसके शरण में जाए? तो राधा रानी कहते हैं कि मेरे पति से आप जो हैं बिल्कुल मत डरिए, मेरे पास आइए। उनका हाथ इस प्रकार से अभय मुद्रा के हाथों से वे हमें दर्शन देती है। तो श्रीमती राधा रानी जो है प्रेम भक्ति और करुणा की स्रोत है, बहुत करुणामय है। करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते। करुणाम कुरुमयी, करुणा भरित, करुणा के सागर हैं। कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का प्राकट्य दिवस राधाष्टमी के दिन सब ब्रज के क्षेत्र में हर्ष और उल्लास पूर्ण त्योहारों में एक से एक रूप में मनाया जाता है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी और स्वयं भगवान से अभिन्न है। उनकी शादी हुई थी ब्रज में, घांटोली नामक है एक जगह है। ये सब जगह नोट करके रखिएगा, जब आप ब्रज के 84 कोस में जाएं तो ये सारे
जगहों से होकर गुजरते हैं, और इस होकर जब हम दर्शन करते हैं तो ये सारी लीलाएं हम ध्यान में रख सकते हैं। वे भक्तों को मार्गदर्शन भी कराती हैं और अहेतुकी कृपा भी प्रदान करती हैं। वे ऐसे भक्त हैं कृष्ण के, जो एक कोई भक्त कृष्ण के पास आए और कहे कि मैं आपके संगत में आना चाहता हूं हे भगवान, तो तुरंत अपने संगत में ले लेती हैं और उसको कृष्ण की सेवा देती हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय के 96 वर्ष में कहा है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। हाँ, ये बहुत सुंदर वर्णन जो है हम देख सकते हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्णा पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई, यही शास्त्र प्रमाण। कहते हैं कि राधा रानी जो है वो पूर्ण शक्ति है, और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, शक्ति के स्वामी हैं। शक्तिमान यानी कि जिनके पास शक्ति का सारा स्रोत है। दुई वस्तु भेद नहीं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये हरिदास वालीदास नहीं कह रहे हैं, यही शास्त्र प्रमाण, शास्त्र के प्रमाण यही कह रहे हैं। तो राधा रानी की महिमा जो है वो अपरंपार है। वे श्रीमती राधा रानी अनेक नामों से उनको कहा जाता है, उनको बुलाया जाता है। श्रीमती राधा रानी को श्री जी एक नाम है जिनसे श्रीमती राधा रानी को निवारा गया है। भक्ति, तेज और समृद्धि की जो देवी हैं वो हैं श्री जी, श्रीमती राधा रानी। किशोरी यानी कि उनकी यौवन अवस्था, किशोरा किशोरी। श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक मंदिर का स्थापना किया, किशोरा किशोरी। लाली यानी कि वृंदावन की लाली, वृंदावनेश्वरी। श्यामा यानी कि श्याम सुंदर की बहुत अत्यंत बिलवेड। हाँ। केशवी यानी कि लंबे और सुंदर बालों वाली। नित्य यानी कि नित्या यानी कि शाश्वत, हमेशा। वृंदावनेश्वरी राधा रानी जो है वृंदावन की रानी है। रस प्रिया, वो जो रस नृत्य की शौकीन हो, रास नृत्य की। माधवी, वसंत ऋतु में जन्मी या धन और सौभाग्य की देवी। इस प्रकार से कई सारे नाम। वृषभानु दुलारी, कीर्तिदा सुंदरी, तप्त कांचन, तप्त कांचन। इस प्रकार से कई कई सारे नाम से सुसज्जित हैं श्रीमती राधा रानी। जब हम नाम के बारे में, सुसज्जित के बारे में कह ही रहे हैं, तो मैंने कहा था कि इस बार राधाष्टमी के दिन अगर आप श्री श्री राधा राधिका रमन के पास जाएंगे और श्रीमती राधा रानी का दर्शन लेंगे, तो विशेषतया आपको कुछ चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी। तब आप इस लेक्चर को जरूर याद कीजिएगा। हम देखते हैं कि श्री श्री राधा रासबिहारी जी हो, जब श्रीला प्रभुपाद जी ने इन मंदिरों की स्थापना की और श्रीमती राधा रानी के दिव्य विग्रहों की स्थापना की, तो उन विग्रहों में एक विशेष पोज जो है, यानी कि एक एक विशेष जो है श्रृंगार है, और किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी खड़ी है। चाहे वो श्री श्री राधा माधव मायापुर के भी क्यों ना हो जाए। तो आपसे एक अनुरोध है कि मैं अभी ये प्रश्न पूछूंगा, आप सभी लोग अपने मन में श्री श्री राधिका रमन, राधा रास बिहारी जी या राधा माधव, या अगर कोई राधा लंडनीश्वर या पारिसीश्वर को देखे हैं, तो श्रीमती राधा रानी का पोस किस प्रकार है, वो किस प्रकार से हमें दर्शन देती हैं, उसको थोड़ा सा आप बताएं। तो आप सभी लोग थोड़ा सोचे कि श्रीमती राधा रानी, हम तो जानते हैं राधा राधा राधिका रमन किस प्रकार हैं, मगर राधा रानी का पोज किस प्रकार का, उनके बाएं हाथ में क्या है, दाएं हाथ में क्या है, कोई बता सकते हैं? भगवान के दिव्य स्वरूप को भी चिंतन मनन करना, यह भी भगवान का दर्शन लेने के समान है। यस वैभव रूपनी माता जी। प्रभु जी, दाएं हाथ से राधा राधिका रमन जी वाली राधे आशीर्वाद दे रही हैं, और बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड में वो भगवान के लिए कभी फ्लावर की बास्केट या फ्लावर्स पकड़ती हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। और किसी को?
और किसी को कुछ कहना है कि सबका यही राय है? सबका यही राय है। देखिए, इस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए कि एक क्लास, हाँ, राधा कीर्ति माता जी, नाम ही राधा कीर्ति है। बताइए माता जी, आप उनका कीर्ति का गुणगान करना ही चाहिए, आपका नाम ही है। बताइए माता हरे जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी, जैसे माता जी ने हरे। बताया कि राइट हम्म। हैंड से वो हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है, लेफ्ट हैंड में हम्म। उन्होंने भगवान के लिए फूलों की परड़ी रखी है, और हम्म। थोड़ी सी टेढ़ी झुकी हुई मुद्रा में वो भगवान को इतने प्रेम पूर्वक वो फूल अर्पण कर रही है। थोड़ा सा झुकाव हम्म। है कमर में उनके। कमर में झुकाव है, देखिए। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर आपने कहा। देखिए, एक क्लास ऐसे ही होना चाहिए, सिर्फ एक राधा राधिका रमन का फोटो दिखाइए और जितने भी लोग जो हैं पार्टिसिपेट किए हैं सबको देखने के लिए कहिए, और सबको कहिए कि अनम्यूट करके आपने क्या देखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां जहां पर आपने नहीं देखा किसी और भक्त ने देखा होगा। किसी ने पगड़ी देखी होगी, किसी ने कृष्ण की बांसुरी देखी होगी, कृष्ण का मुस्कान देखा होगा, किसने राधा रानी का कमर झुकते हुए देखा होगा। जब दूसरे भक्त कहते हैं कि राधा राधिका रमन इस प्रकार से थे, हमको लगता है अरे मैंने तो फिर देखा ही नहीं, चलो वापस जाके देखो। यही जीवन का सार है कि श्री श्री राधा राधिका रमन को बारंबार हम देखें, बारंबार उनका दर्शन लें, जितनी बार मंदिर जा पाए, जितनी बार दर्शन ले पाए, हम बारंबार देखने की कोशिश करें। एक और माता जी जिन्होंने हाथ ऊपर किया, कृपया करके कहिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब इतने सारे हमने इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करे हैं, जैसे नोएडा में भी, कहीं पे भी, लेकिन हमारी जो हम्म। राधा राधिका रमन जी में जो राधा रानी है ना, सिर्फ एक हम्म। वही राधा रानी के, मतलब मैंने जो आज तक नोटिस किया कि सिर्फ वही राधा रानी है जो हमारे को ब्लेसिंग्स देती हैं, मतलब हमारे को आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ है हमारे लेफ्ट साइड पे। बाकी सारी राधा रानी मतलब किसी और भी बहुत सारी मुद्रा में है। उनका सिर्फ हम्म। एक हमारे जो दिल्ली के टेम्पल्स में से वो सिर्फ राधा हमारी राधा राधिका रमन में जो राधा रानी है वही है जो हमें हमेशा आशीर्वाद देती है। हमेशा आशीर्वाद देती है, बहुत बढ़िया। राधा रास बिहारी जी भी आए, वहां पे भी आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत कम ऐसे हैं जहां पे आशीर्वाद भी दे रहे हैं और एक हाथ में फ्लावर्स भी रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। और राधा कीर्ति माता जी, आप कुछ कहना चाहती थी? आ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, और एक जी। मैंने थोड़ा सा ये किया, गौर किया है कि हम्म। राधा रानी की जो आंखें है वो इतनी करुणामय है, इतनी करुणामय है कि उनकी आंखों में ऐसा प्रेम झलकता है। हम्म। तो वो और देख के उतना, हमारा मन और पिघलता है कि हम और सेवा करें। बहुत बढ़िया। और सुलक्षणा सीता माता जी कह रही हैं कि उनके आंखों के नीचे एक गोल्डन आई शैडो लगता है, की तरह रखते हैं, सामने ही नहीं चरणों के तरफ देखते हैं। और ये सब देख के कृष्ण भी अपने चेहरे को थोड़ा सा नीचे झुकाए हुए हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन जो है, उनकी विशेषता यह है कि कृष्ण भी थोड़ा सा हल्के से नीचे राधिका के चरण देख रहे हैं कि भाई किधर है। हाँ। तो इसी के उपलक्ष्य में आप लोग इतने सुंदर तरीके से श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, और इस श्रृंगार के पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं। तो हमारे पास आधा घंटा है, आधा घंटा में हम जो है इस श्रृंगार के कुछ विषयों के बारे में हम कहना चाहेंगे। और इन श्रृंगार जो श्रीमती राधा रानी के ऊपर है, इन सारे श्रृंगार पे हमें ध्यान देना चाहिए। हर एक जो श्रृंगार कृष्ण पे लगे हुए हैं, वो श्रृंगार के पीछे हमें लगता है कि अच्छा, हमारे जो हमने सामान खरीदी हैं आध्यात्मिक विषयों के, भगवान के श्रृंगार के लिए, हम श्रृंगार कर रहे हैं। हमारे पास ये लटकन आ गया तो भगवान को ये लटकन दे दिया। हमारे पास ये जो है कुंडल आ गए, अच्छा आज हम ये कुंडल जो है भगवान को सजा देते हैं। तो हम सोचते हैं कि आज हमने चूज किया या हमने इसको चुना और ये भगवान ने पहन लिया, मगर इसके पीछे भी उसका रहस्य है। ये कैसे पता चलता है प्रभु जी? क्योंकि हम देखते हैं कि गोविंद लीलामृत में कहा गया है कि विशेष रूप से गौड़ीय आचार्य जो हैं, वो श्रीमती राधा रानी के श्री विग्रह किस प्रकार से देखते हैं। और अगर आप देखें नवदीप इत्यादि में जाएं तो नवदीप के जो श्री विग्रह हैं
वहां पर भी आपको दोनों श्रीमती राधा रानी के जो दोनों हाथ हैं वो इस प्रकार से मिलेंगे, क्लोज फिस्ट, और उसमें हमेशा इस प्रकार से खड़ी रहेंगी, यानी कि सेवा में तत्पर, कि चाहे वो फूलों की माला क्यों ना हो या फूलों का बास्केट क्यों ना हो या कुछ ना कुछ सेवा के लिए जो है वो देने के लिए तैयार हैं। दोनों क्लोज फिस्ट होगा। आप देख सकते हैं योगपीठ में भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बार अगर मायापुर जाएं तो जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से राधा रानी दर्शन देती हैं। और कई सारे जगहों पे इस प्रकार से भी देती हैं कि लेफ्ट हैंड से ब्लेसिंग या राइट हैंड से ब्लेसिंग और लेफ्ट हैंड में लोटस फ्लावर या इत्यादि, इस प्रकार से। तो एक आचार्य थे जिनका नाम था यदुनंदन, वे जो है शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य के। उन्होंने एक पुस्तक, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मंजरी श्रृंगार रहस्य। ये बहुत सुंदर पुस्तक है। वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये पुस्तक आज भी उसका अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर 32,000 से भी ज्यादा जो है ग्रंथों का संकलन है। तो वहां पर उस शास्त्र में, उस ग्रंथ में श्रृंगार के विषयों के बारे में लिखा गया है कि श्रीमती राधा रानी अपने आप को किस प्रकार से श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार किसके लिए करती हैं? हम लोग तो श्रृंगार करते हैं आईने में देखकर हम कितने खूबसूरत हैं, फिर भी आईना सच बोल देता है कि मैं कितना बदसूरत हूं। पर फिर भी हम सोचते हैं कि घंटों घंटों जो है हम आईने के सामने बिता देते हैं। पर जब श्रीमती राधा रानी और गोपियां सजती हैं और तो वे सिर्फ श्री कृष्ण को आनंदित करने के लिए अपने आप को सजती हैं। तो राधा रानी जो जिस प्रकार से श्रृंगार करती हैं वो एक आध्यात्मिक, एक आर्ट ही है, एक कला ही है। देखिए, श्रृंगार भी एक कला है। ऐसे नहीं कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उसको सब हम लिपापोती कर लिए, नहीं, एक कला है। श्रृंगार एक विषय है। कभी कभी लगता है कि मैं माताजियों के सामने श्रृंगार के बारे में कह रहा हूं, मैं तुमको नहीं कहता, मैं तो नहीं जानता, मगर यहाँ पर राधा रानी के श्रृंगार के विषय में यदुनंदन आचार्य कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी श्रृंगार करती हैं उस श्रृंगार से श्री श्री राधा राधिका रमन को वो संकेत देती हैं कि आज हम कहाँ मिलेंगे, क्या करेंगे, कहाँ मिलना है, स्थल क्या होगा, समय क्या होगा, क्या पहनकर आना है, ये सब श्रृंगार से ही बता देती हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, श्रृंगार से ही राधिका रमन समझ जाते हैं कि अच्छा राधा रानी यहां पर मिलना चाहती। प्रभु जी ये कैसे? वे इस ऑर्नामेंट से, ये सारे जो श्रृंगार के जो आभूषण हैं उन्हीं से वे कम्युनिकेट कर देती हैं कि क्या करना है। कैसे, इसको कैसे समझे? यदुनंदन आचार्य ने काफी सारे उदाहरण दिए हैं और इन उदाहरणों को आप याद रखिए। इन उदाहरणों को याद रखना ही हमारे जीवन की सफलता है कि अगली बार जब आप दर्शन करने जाएं ठाकुर जी का और श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार देखें तो कुछ इन सांकेतिक विषयों पर जो यदुनंदन आचार्य जी ने लिखा है उसके ऊपर याद कीजिए। जैसे कि वह कहती हैं, अगर श्रीमती राधा रानी श्रृंगार की वस्तु यानी कि आभूषण में अर्ध चांद का उन्होंने अपने माथे पर एक ज्वेलरी लगाई है, हाँ, या एक आभूषण लगाया है जिसके एंड में एक लॉकेट है जो अर्ध चांद का है, तो इसका मतलब यह है कि जब असली में चांद अर्ध रूपी होगा उस दिन मिलेंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, कृष्ण देख के ही समझ जाते हैं, अच्छा कैलेंडर डेट सेट हो गया है, जब चांद अर्ध रूप में होगा तो उस दिन हम मिलेंगे। और फिर विशेषतया कृष्ण श्रीमती राधा रानी का चेहरा निहारते हैं, उनके मुख को निखारते वक्त देखते हैं कि उनके चेहरे के ऊपर डॉट्स लगे होते हैं। आजकल हम लोग उसको क्या कहते हैं? गोपी डॉट्स, है ना। आजकल आप देख सकते हैं श्री श्री राधा माधव, राधा राधिका रमन इत्यादि गोपी डॉट्स। और उस गोपी डॉट्स में भी आप देख सकते हैं कभी कभी एक साइड के चेहरे में गोपी डॉट्स होगा और दूसरे साइड के चेहरे पे आपने लताएं ड्रॉ की होंगी या फ्लावर्स ड्रॉ किए होंगे कानों के बाजू में, टैटू की तरह।
तो रोज श्रृंगार करते वक्त श्रीमती राधा रानी भी ये डॉट्स लगाती हैं, और कृष्ण बहुत ध्यान से देखते हैं उन सारे जो डॉट, जो बिंदुएं लगाई हैं अलग अलग कलर के, एक एक कलर अलग होगा, एक एक जो बिंदु लगता है वो सारे काले कलर के नहीं होंगे, या सारे नीले कलर के नहीं होंगे, सारे जो है गुलाबी कलर के नहीं होंगे, एक कलर होगा नीला, एक कलर गुलाबी, एक की पंखुड़ी बड़ी रहेगी, एक की छोटी। इस प्रकार से आप उस गोपी डॉट्स को भी देखिएगा। अगर वो गोपी डॉट्स अलग अलग हैं, और आप ध्यान से देखिए 8 अलग अलग गोपी डॉट्स होते हैं, तो चेहरे के एक साइड पर अगर 8 अलग अलग गोपी डॉट्स हैं, उसके रंग अलग हैं, तो मतलब कृष्ण को बता रहे हैं कि मैं आज मिलूंगी और मैं अपने सखियों के साथ, अष्ट सखियों के साथ आऊंगी, और हर एक सखी ने कौन सा रंग का कपड़ा पहना होगा, वो रंग का डॉट अपने चेहरे पे होगा। हमें लगता है कि हम डॉट्स दे रहे हैं श्रृंगार करते वक्त, पर देखिए इन सब सांकेतिक रूप से ब्रज में इसके लीलाएं चलती। अगर दोनों चेहरे पर उन्होंने 8-8 जो है ये गोपी डॉट लगाई हैं, तो इसका मतलब है कृष्ण को कहने वाले हैं कि आज तो तुम गए बेटा, क्योंकि आज 16 गोपियों के साथ मैं पधारने वाली हूं और तुमसे मिलने वाली हूं। तो 8 डॉट इधर, 8 डॉट इस आंख के पास, तो 16 गोपियां वहां पर उपस्थित होंगी। So I'll meet Krishna with 16 gopis. This is another message जो श्रृंगार से पता चलता है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी ये गोपी डॉट्स तो है ही, और साथ में उसके एंड में एक छोटा सा चित्र बना रहता है उनके चेहरे पर, जो एक छोटा सा मयूर का चित्र होता है, पीकॉक। और ये दोनों जो पीकॉक हैं, ये दोनों पीकॉक आंखों के पास या चेहरे पर ये छोटा सा ड्राइंग रहता है। ये देखकर कृष्ण समझ जाते हैं कि अच्छा हमें कहाँ मिलना है, उस जगह पर मिलना है जहां पर हमने मयूर के बारे में चर्चा किया था, मयूर वन। तो मयूर वन में मिलना है आज। अगर बड़ा सा ताल वृक्ष है तो अच्छा ताल वन में मिलना है, अगर वृंदावन है वृंदावन में मिलना है। तो इस प्रकार से श्रृंगार से ही संकेतिक हो जाता है कि आज कहाँ मिलना है, क्योंकि ये एक सामाजिक प्रथा थी, लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे। अच्छा ठीक है, मिलना तो ठीक, कृष्ण सोचते थे ठीक है मिल लेंगे, और आसपास बैठकर बातें मधुरता से होगी कि नहीं ये कैसे जान लें, क्योंकि साथ में अगर 8 गोपी हैं, अगर 16 गोपी हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से प्रेम के साथ किस प्रकार से बात कर सकते हैं, इस प्रकार कृष्ण सोचेंगे। वो भी सांकेतिक रूप में श्रृंगार में दिखाई देता है। कैसे? अगर ये दोनों मोर अपने आप को एक दूसरे को अगर देख रहे हैं, यानी कि एक इधर से इधर देख रहा है, एक दूसरा उसको देख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कृष्ण समझ जाते हैं कि आज मिलन मयूरवन में जरूर होगा और बातें भी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। We will get to meet and be also close to each other. अगर ये दोनों मोर दूसरी साइड देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि आज मिलेंगे जरूर, मगर कुछ ग्वाल बाल भी साथ में होंगे, तो हम एक दूसरे से बहुत करीब से बात नहीं कर सकते, थोड़ा दूरी बरताए रखेंगे। और कभी कभार देखिए श्रीमती राधा रानी की जो चिन्ह है, चिन्ह यानी कि जबड़ा जो है, उसके ऊपर 3 डॉट लगे रहते हैं। हाँ? कुछ लोग गोपाष्टमी में भी जब वो अपने आप को गोपियों की तरह सजते हैं, तो 3 डॉट अपने चिन्ह पर रखते हैं। ये 3 डॉट क्या है? ये 3 जो बिंदुएं हैं जो अपने जबड़े के ऊपर रखते हैं, वो कहते हैं कि ये सब हमारे प्रिय नर्म सखा हैं। प्रिय नर्म सखा यानी कि वे सखा जो कृष्ण के जब गोपियों के साथ मिलने जाते हैं तो उनके साथ जाते हैं, और जब गोपियों से मिलने जाते हैं प्रिय नर्म सखा, उनमें से उनके चीफ कौन है? मधुमंगल। कहा जाता है कि मधुमंगल एक ही हैं जिन्होंने रासलीला का भी थोड़ा बहुत उन्होंने दर्शन किया था। तो प्रिय नर्म सखा 3 होंगे जो मेरे साथ आएंगे आज मिलन के लिए। अगर कोई भी बिंदु नहीं है कहीं पर भी श्रीमती राधा रानी के चेहरे पर, तो इसका मतलब संकेत दे रही हैं कि कृष्ण तुम अकेले में आओ,
और कोई नहीं होना चाहिए, मेरे साथ भी कोई नहीं और होगा, हम आज अकेले में मिलेंगे। अगर कदम का पुष्प उन्होंने कानों के ऊपर रखा है, अगर राधा श्याम सुंदर वृंदावन में जाओ तो आप देख सकते हैं कि सुंदर रूप से श्रीमती राधा रानी अपने कानों के पास कदम वृक्ष का फूल रखती हैं। तो इससे संकेत मिलता है कि श्रीमती राधा रानी कह रहे हैं कि आज कदम वृक्ष के छांव में मिलेंगे। अगर चंपक नामक जो फ्लावर है उसको कानों में सजती हैं, तो इसका मतलब है कि चंपक वृक्ष के तलहटी में आज हम मिलेंगे। कभी कभी श्रीमती राधा रानी जो है लटकन पहनती हैं, झुमका पहनती हैं, और ये झुमके में भी रहस्य है। कभी कभी आप देख सकते हैं कि उन झुमकों में भी एक झुमका का एक लटकन होता है और उस लटकन के साथ दो और लटकन होते हैं। लटकन समझते हैं ना, ईयरिंग जो लटकता है, तो ये टियर होता है, मतलब 3 फ्लोर जैसा। पहला एक लटकन, उससे लटकता हुआ 2 और, तो 3 लटकन इस प्रकार से हर कान में आप देख सकते हैं श्रीमती राधा रानी के। इससे क्या पता चलता है? यदुनंदन आचार्य कहते हैं इससे समय का पता चलता है। एक लटकन यानी कि एक दंड यानी कि 24 मिनट। तो 3 लटकन यानी कि कितने हुए, गणित कर लीजिए, 72 मिनट्स। तो मतलब अब से 72 मिनट्स में हम मिलेंगे, या फिर 1 घंटे 12 मिनट में हमारी मुलाकात होगी, मिलन होगा। तो कुंडल के रूप से भी कृष्ण इसलिए बहुत देर निहारते हैं, क्योंकि पूरा जीपीएस मैप है उसमें, श्रृंगार में, कि कौन आएगा, कब आएगा, कहाँ मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, किसका साथ होगा, उनके साथ हम मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। ये सारी डिटेल्स जो है सिर्फ श्रृंगार से ही पता चलता है। देखिए कितना सुंदर रहस्य है। और हम लोग सोचते हैं हम श्रृंगार करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम मेकअप करेंगे, हम श्रृंगार करेंगे। क्या हम इतना सारा श्रृंगार कर पाते हैं? हमने तो सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो, कुछ माताजी लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन प्रभु जी कितना बेकार है, हम इतना श्रृंगार करते आते हैं, पति पूछते ही नहीं है। बोलता अच्छा अच्छा तुम गए थे आज श्रृंगार करने, आधा घंटा 2 घंटा श्रृंगार कर लिया, फिर भी पति को पता ही नहीं चला कि श्रृंगार करने। वो श्रृंगार का ही क्या फायदा जिससे कोई मैसेज ही नहीं जाता हो। मगर इस प्रकार से नहीं है हमारे राधिका रमन। हमारे राधिका रमन जो हैं प्रकार से श्रृंगार करते हैं, इस प्रकार से आते हैं। तो एक बार श्रृंगार की बात है, तो इस प्रकार से श्रृंगार करते हुए श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण से मिलने के लिए जा रही थी। तब ललिता से पूछा, आज मैं किस प्रकार का लटकन पहनूं, आज मैं किस प्रकार का कुंडल पहनूं, आज किस प्रकार की झुमका मैं पहनूं। तो जब उन्होंने ये बात ललिता से पूछा, ललिता ने कहा कृष्ण को बड़े पसंद है मकर कुंडल। मकर कुंडले तलपति श्रवणी सुंदरते ध्यान उभे विठेवरी। विठल जी का दर्शन कीजिए, विठल पंढरपुर में जाइए, विठल जी का दर्शन कीजिए। विठल जी के दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं कि उनके कुंडल किस प्रकार हैं, मकर कुंडल, शार्क शेप्ड इयरिंग्स, दे आर लाइक शार्क। मकर कुंडल हैं उनके। और मकर कुंडल जब कृष्ण भागते हैं तो उनकी जो आप देख सकते हैं श्री श्री राधा रस बिहारी के जो बाल हैं वो उनके शोल्डर तक आते हैं। और जब वो भागते हैं गाय के पीछे ग्वाल बाल के साथ, तो ये मकर कुंडल उन बालों के अंदर जाते हैं और वापस दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो मकर जो है यानी कि वो फिश उन बालों के सागर में गोता मार रही हैं और बाहर आ रही हैं। तो वो देखकर गोपियां बहुत सुंदर, उनको लगता है कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, उनके कुंडल कितने सुंदर हैं। तो इनकी इसलिए, और कृष्ण के कानों के पास ही हैं और वो ऊपर देखते रहते हैं जैसे कि वे बातें कर रहे हैं, कृष्ण के कानों में फुसफुसा रहे हैं। तो उस मकर कुंडल को ललिता ने बहुत ध्यान से देखा था और ललिता ने कहा श्रीमती राधा रानी को कि आप आज मकर कुंडल पहनिए। तो राधा रानी कहा ये तो कृष्ण पहनते हैं, मैं मकर कुंडल क्यों पहनूं? तो बोले कि याद नहीं, कृष्ण ने एक बार कहा था कि मेरे पास जो हैं श्याम सुंदर हैं,
जो वो श्याम सुंदर इज जस्ट लाइक शार्क एंड योर ईयर्स आर लाइक ओशन, आपके जो कान हैं वो सागर की तरह है, क्योंकि आपके सागर में हमेशा कौन निवास करता है? वो मकर, यानी कि वो शार्क जो श्याम सुंदर। तो श्रीमती राधा रानी के कान अगर सागर जैसे हुए तो श्याम सुंदर क्या बने? मकर, जिसमें हमेशा श्रीमती राधा रानी के कानों में किसका नाम गूंजता रहता है? श्याम सुंदर, राधिका रमन का। ललिता ने कहा कि आप जो है काजल लगाइए। तो राधा रानी ने पूछा काजल क्यों लगाऊं? तो बोला ये कि प्रेम का प्रतीक है काजल, जिससे काजल लगाने से दूर की वस्तुएं भी हमें पास नजर आती हैं। हाँ, तो दूर की नजरें भी पास आती हैं। तो कृष्ण कहीं पे भी हो, आपके नजर हमेशा कृष्ण पे ही पड़े। और राधा रानी ने कहा अच्छा तो ये काला क्यों है? और भी तो कलर हो सकते हैं, आजकल अलग अलग कलर के जो है काजल आ रहे हैं, तो ये काला क्यों है? तो ललिता ने कहा कि प्रेम का उन्नत स्वरूप सिर्फ अंधकार यानी कि रात के समय होता है, यानी कि रासलीला के बारे में कह रही है। सो द लव इज एपिटोम व्हेन इट इज इन डार्कनेस। तो श्रीमती राधा रानी खुशी खुशी उन्होंने काजल भी लगाया और उन्होंने सोचा कि आज मैं कृष्ण से मिलूंगी। तो पौर्णमासी जो सारे जितने भी लीलाएं हैं उसको संपन्न कराने में हेल्प करती हैं, उन्होंने भी इस प्रकार से जो वृंदावन की लीलाओं को संपन्न करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से लीला रचाया कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों एक दूसरे को देख पाए और श्रृंगार से पूरा समझ गए कि कहाँ पर क्या मिलना है, और पूरी तरह से समझ गए कि अच्छा आज इधर राधा कुंड के पास यहाँ पर मिलना है। तो कृष्ण आए वहां पर, और कृष्ण हमेशा थोड़े से लेट लतीफ हैं, समय पर नहीं आते, यहाँ वहां घूम कर ग्वाल बाल से बातें कर कर उनको थोड़ा मना कर गाय वाय चरा कर और कहीं और गोपियों से मिलकर फिर जब तक राधा रानी के पास आते हैं तब तक समय की घड़ी आगे निकल चुकी होती है। वृषभानु दुलारी बहुत देर से वेट कर रही होती है, और जैसे ही कृष्ण लेट आए तो राधा रानी को आ गया गुस्सा, और उनके गुस्से को कहते हैं मान आ गया उन्हें। और श्रीमती राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण बहुत सारी चाल चलते हैं कि किसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी मान जाए। हाँ, पर राधा रानी नहीं मानती हैं, वो बहुत गुस्सा करती है कि तुम इधर उधर जाते हो, मेरे से कहते हो मेरे पास समय कम है, फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आते। तो इस बार उनका मान शांत नहीं हुआ। उसने कहा ललिता तुम जाकर बात करो, और ललिता है बहुत कठोर, कृष्ण को छड़ी लेके समझाती हैं कि वृंदावनेश्वरी हैं वो और हमेशा वृंदावनेश्वरी रहेंगी, और तुम्हें इस प्रकार से उसे वेट नहीं कराना चाहिए, और इस प्रकार से तुम लेट नहीं आना चाहिए। अगली बार लेट आओगे तो श्रीमती राधा रानी कभी नहीं मिलेंगी। और जब राधिका रमन ये सुनते हैं कि राधा रानी कभी नहीं मिलेंगी तो व्याकुल हो जाते हैं। फिर राधा रानी मान जाती हैं श्याम सुंदर के लिए, राधिका रमन के लिए। तो इस प्रकार से उनका मान का यह जो है लीला चलता है। तो कृष्ण ने सोचा कि ये कैसी लीला कि हर बार मैं लेट आऊं और हर बार श्रीमती राधा रानी गुस्सा हो जाए। तो एक बार जब वे वन में मिले तो कृष्ण ने राधा रानी से पूछा चलो एक काम करते हैं, रोल स्वैप करते हैं। राधा रानी ने पूछा रोल स्वैप करते हैं, अपना रोल अलग अलग करते हैं, क्या मतलब? तो बोला एक बार मैं गुस्सा होता हूं और तुम मुझे मनाने की कोशिश करो। राधा रानी ने कहा यह तो बहुत आसान है। तो कृष्ण ने कहा तुम नहीं जानते, मेरे को जब गुस्सा आता है तो मेरा गुस्सा बहुत दिनों तक रहता है, तुम मुझे मना नहीं पाओगी। तो बोला नहीं नहीं मैं मना लूंगी। तो कृष्ण कहे चलो ठीक है तुम कोशिश करके देखो। तो इस बार कृष्ण रूठे हुए थे, एक्टिंग कर रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी हर बार मैं जो है मान मनाने आता हूं, आज कृष्ण मान लेकर बैठे हुए हैं। मान यानी कि गुस्सा, रूठे हुए। रूठे नहीं थे, बहुत आनंदित थे कि वृषभानु दुलारी उनके पास है, पर फिर भी वे इस प्रकार से एक्टिंग कर रहे थे कि रूठे हुए थे। तो वे जब इस प्रकार से रूठे हुए थे तो शास्त्र में कहा गया है कि 3 दिन 3 रात तक
कृष्ण रूठे हुए थे और श्रीमती राधा रानी लगी हुई थी कि इनका रूठना जो है, इनका मान जो है, ये किसी ना किसी प्रकार कम हो जाए। पर फिर भी कृष्ण जो है पूरी तरह से एंग्री थे, बिल्कुल मान नहीं रहे थे। तो श्रीमती राधा रानी ने ललिता और विशाखा को कहा कि आप जाके थोड़ा मनाइए कृष्ण को। ललिता विशाखा जी ने जब कोशिश किया तो कृष्ण इस प्रकार से खड़े हुए थे, अपने फोटो को बाहर निकालकर, जो आजकल के लोग सेल्फी लेते हैं कभी कभार, इट्स कॉल्ड पाउटिंग। कृष्ण बोले मैं नहीं मान रहा, मैं इस प्रकार से खड़ा रहूंगा। तो कृष्ण बिल्कुल मान नहीं रहे थे। तो ललिता विशाखा ने कहा, हे राधे, ये तो मान ही नहीं रहे हैं। तो बोला 16,108 गोपियों से मनवाओ। 16,108 गोपियां आई तो भी वे मनवा नहीं पाई, कृष्ण मान में बैठे हुए थे। तो राधा रानी ये देखकर रोने लग गई। उनके आंखों में जो काजल था वो बहने लग गया और उनके सुंदर सुंदर नीले आंख जो थे उनमें से उनके आंसू टपकने लगे। और श्रीमती राधा रानी रोने लग गई कि मेरा जीवन का क्या उद्देश्य, जब मैं अपने कृष्ण कन्हैया को मैं नहीं मना सकती। मैं तो हार गई, मैं तो पहले ही उसके सुंदरता पे हार गई, पर अभी तो मैं इस मान से मैं उसे हटा नहीं पा रही हूँ। मेरे राधिका रमन मेरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। तभी क्या हुआ कि यमुना देवी वहां पर प्रकट हुई। और यमुना देवी क्यों प्रकट हुई? क्योंकि श्रीमती राधा रानी वहां पर रो रही थी और उनके आंखों से बहने वाले अश्रु जो है यमुना में जाकर मिल रहे थे। और कहा जाता है, कवि का सांकेतिक रूप से कहा जाता है कि इतने, सांकेतिक भी है और यथाकथित भी है, हमें सिर्फ पोयम के माध्यम से ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई अतिशयोक्ति अलंकार है, सत्य घटना भी है कि श्रीमती राधा रानी इतना आंसू बहा रही थी कि वे आंसू जाकर यमुना के नदी में मिल रहा था और यदि यमुना नदी का स्तर जो है ऊपर ऊपर आ रहा था। इस प्रकार से ओवरफ्लो हो रही थी क्योंकि इतना आंसू बहा रही थी श्रीमती राधा रानी। और यह देखकर यमुना जी को नहीं रहा और यमुना जी साक्षात प्रकट हुई। और साक्षात प्रकट हुई और उनका रंग देखा तो वे भी जो है श्याम वर्ण की ही है। यमुना who is just like having the same complexion of श्याम। श्याम यानी कि ब्लूइश ब्लैक, जो बादल होते हैं बारिश के पहले जिस प्रकार से, या फिर शाम के वक्त में जो बादल होते हैं उनका रंग होता है, उसी रंग में यमुना देवी वहां पर प्रकट हुई। और यमुना देवी जो है उनके हाथ में कई सारे कमल के पुष्प थे और उन्होंने बहुत सुंदर रूप से वहां पर दर्शन दिया। और यमुना जी ने कहा, हे राधे, तुम बिल्कुल व्याकुल मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो, मैं कृष्ण को मना लूंगी, आप मुझे बस आशीर्वाद दो, आप मुझे बस आशीर्वाद दो कि मैं कृष्ण की मान को मना पाऊं। राधा रानी ने कहा, बहुत सारे गोपियों ने ट्राई किया है, नहीं हुआ है, अब ठीक है तुम भी कोशिश कर ही लो, मैं बस चाहती हूं कि राधिका रमन जो है पूरी तरह से उनका मान हट जाए, उनका गुस्सा हट जाए। तो यमुना जी ने कहा कि अगर मुझे आपकी अगर ब्लेसिंग्स हो तो ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये राधा रानी से उन्होंने जो है अनुग्रह प्राप्त किया। और यमुना जी ने क्या किया? यमुना जी ने पूरा अपना वेश कृष्ण की तरह बना लिया। सो शी बिकेम अनदर कृष्णा। कृष्ण की तरह उन्होंने पूरा अपना जो है श्रृंगार और अपने आप को कृष्ण के रूप में बना लिया। एक हाथ में बहुत सारे कमल की पंखुड़ियां, दूसरा हाथ जिस प्रकार गोवर्धन को उठाते हैं उस प्रकार से वे जो है जहां पर कृष्ण मान लेकर बैठे हुए थे उसके सामने वे चलकर आई। और यह देखकर इस प्रकाशमयी और इस सुंदर रूप जो कृष्ण के रूप में, सोचिए कृष्ण किससे मिल रहे हैं? कृष्ण किससे मिल रहे हैं? कृष्ण के रूप से मिल रहे हैं। तो कृष्ण देखकर चकाचौंध हो गए क्योंकि कृष्ण का नाम ही है सर्व आकर्षित। अगर कोई कृष्ण का रूप भी लेता है तो वो भी आकर्षित है।
तो कृष्ण जो है आकर्षित हुए और कहे कि हे गोपी, आप है कौन और आप इतनी सुंदर और आकर्षित कैसी हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो यमुना जी ने कहा, मेरे से अगर मिलना है तो ये तो संभव नहीं है। बोला, नहीं नहीं, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोला, मैंने सुना है यहाँ पर रसराज कृष्ण रहते हैं, पर आजकल वो मान लेकर बैठे। बोला, कौन सा मान, कैसा मान। बोला, आपके लिए तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं। तो बोला, अगर मुझसे मिलना है तो सबसे पहले आपको एक कार्य करना होगा। बोले, क्या कार्य करना है। कोई भी कार्य करना हो तो मैं यहाँ उपस्थित हूं। तो बोले कि यहाँ से कुछ दूर एक बालिका है जिसका नाम है श्रीमती राधा रानी, और वे रो रही हैं कृष्ण के लिए। अगर आप उसके चरणों में जाकर गिरे और उसके चरणों में नतमस्तक हो तो मैं आपसे मिल सकती हूँ। तो कृष्ण समझ गए और ये सोचकर उन्होंने मुस्कान दे दी कि श्रीमती राधा रानी का नाम सुनते ही कृष्ण ने कहा, 3 दिन हो गए, 3 रात हो गए, मैं भी श्रीमती राधा रानी से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने अपनी मान छोड़ दी सिर्फ इस बात पर, जब यमुना देवी ने आकर कहा, और उसके मुस्कान छूट गए। तब श्रीमती राधा रानी ने कहा कि अभी तो मान चला गया, तो जीतना किसका हुआ, श्रीमती राधा रानी का हुआ, यमुना जी के थ्रू। और यमुना जी जो है श्रीमती राधा रानी के आदेश पर वहां पर पहुंची। तो तब श्रीमती राधा रानी ने यमुना को ढेर सारा उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हे यमुने, जिस प्रकार तुम मेरे लिए अति प्रिय हो, जिस प्रकार तुम्हारे यमुना के नदियों में कमल की पंखुड़ियां अत्यधिक है और हमेशा तुम्हारे पानी जो है यमुना के पानी को सुसज्जित करती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार कमल जो है तुम्हारे लिए अति प्रिय है, उसी प्रकार तुम मेरे लिए अति प्रिय हो। तो इसलिए आज से जब भी मैं राधा राधिका रमन से मिलूंगी तो तुम्हारी कमल की पंखुड़ियां मैं अपने एक हाथ में रखूंगी और दूसरे हाथ से मैं तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देती रहूंगी। तो इस प्रकार से इस रूप का आना इस पास टाइम से जुड़ा हुआ है। That Srimati Radharani holds in one hand lotus flowers and in the other hands she always blesses the devotees. और यही रूप श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित किए कई कई जो है मंदिरों में हम देख सकते हैं। तो इसलिए अगली बार जब अब राधा राधिका रमन को जब देखने जाएं तो आप जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी उस कमल के जो पुष्प को होल्ड कर रही हैं अपने हाथों से, लेफ्ट हैंड से। तो वे यमुना जी को याद करते हुए यमुना जी से फ्रेश लोटस पिक करते हुए राधिका रमन को देने के लिए तत्पर हैं, और दूसरे हाथ से अनुग्रह यमुना जी और उनके साथ जितने भी भक्त वहां पर दर्शन कर रहे हैं, उस दर्शन ले रहे हैं, उन सबको अनुग्रह कर रही हैं। और राधा राधिका रमन का क्या कहना, अभी मान तो हट गया है तो उनके चेहरा थोड़ा सा झुका हुआ है और मुस्कान भी है कि मेरा मान टूट गया है। तो इस प्रकार से उनकी दिव्य नजरें जो है नीचे झुक रही हैं श्रीमती राधा रानी को देखकर, और उनका यह कमल की जो पंखुड़ियां है उसको एक्सेप्ट करते हुए। और हमें दिव्य रूप से हर बारीकी से श्री श्री राधा राधिका रमन के हर श्रृंगार को ऑब्जर्व कर रहा है। उन्होंने क्या पहना है, क्या कैसे सजाया है, कौन सा पुष्प है, क्या फ्लावर है, उस फ्लावर का नाम क्या है। यही भक्ति की जो है परिभाषा है कि हम दिव्य किशोरा किशोरी के हर एक चीज को हम ऑब्जर्व कर पाए। और इस प्रकार से हम इस राधाष्टमी को अगर मनाएं और श्रीमती राधा रानी के दिव्य चरित्र और इस प्रकार की लीलाओं का चिंतन मनन करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। और भी अगर हम चैंटिंग करें और भी हम जप करें और श्रीमती राधा रानी से हम अनुरोध करें कि किसी ना किसी प्रकार से ये न के न प्रकार न, हे राधे, आपकी सेवा में, श्री कृष्ण की सेवा में आप हमारा जीवन आगे बढ़ाइए और इस कृष्ण भक्ति और इस हरिनाम में और रुचि दिलाइए। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी सारी प्रार्थना जो है उन दोनों
युगल किशोर की सेवा में और हरिनाम की रुचि में अगर हम ये उपलब्ध कर पाए तो हमारा जीवन सफल होगा। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंदनात् चंद्रयोर मध्ये शीतल साधु संगति। और ये सब कैसे होगा? चंदनम शीतलम लोके, इस लोक में चंदन शीतलता देती है। चंदनात् अपि चंद्रमा, पर उस चंदन से भी शीतलता किससे मिलता है? चंद्रमा से। चंद्रमा की किरणें जो हैं शीतलता प्रदान करती हैं। चंदन चंद्रयोर मध्य, पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर किया, अगर हम इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, चंदन तो शीतलता देती ही है, चंद्रमा उससे ज्यादा शीतलता देती है। चंदन चंद्रयोर मध्य शीतला साधु संगति, साधु का संग, भक्तों का संग, इन दोनों शीतलता से अधिक है। तो ऐसे शीतलता भक्तों के साथ मंगलारती जाइए, राधिका राधिका रमन का शीतल दर्शन लीजिए और अपने हृदय के क्लेश में शीतलता भरिए। और यही शीतलता जो है राधाष्टमी के दिन भी आप दर्शन, चरण दर्शन के द्वारा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन, श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा लंडनेश्वर पैरिसेश्वर, सभी जगह इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी दर्शन देती हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसत् पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोर एवं मैं नहीं। अगर इस कथा में कोई त्रुटियां हो, वो त्रुटियां मेरी हैं, तो आप कृपया करके, जितने भी भक्त हैं, आप सब लोग नित्यम रूप से भागवत का श्रवण कर रहे हैं, अगर कोई त्रुटि हो तो उसे ठीक कीजिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो इसका श्रेय वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरे गुरु महाराज और साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें और सारे आचार्य गणों को यह श्रेय जाता है, मुझे नहीं। थैंक यू वेरी वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनीबडी? यस यस, वैभव रुक्मी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न नहीं है कोई, पर आपका धन्यवाद करना था। बहुत आनंद आया आज कथा में और बहुत नई चीजें पता चली और अद्भुत लगा। अंत हो गया कथा का, लेकिन लग रहा था अभी और आप कुछ बताएं, क्योंकि दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हो जाए तो लगता है कि पूरा दिन हम इसी भाव में रहेंगे, राधा रानी और श्री कृष्ण के इस युगल दृश्य को देखते रहेंगे। तो बहुत आनंद आया। आपने जैसे श्रृंगार पर कितना सुंदर बताया कि मैंने भी एक लेक्चर में सुना था कि श्रीमती राधा रानी श्रृंगार करती हैं और जो साधारण भौतिक स्त्री मेरे जैसी श्रृंगार करेगी तो कितना पूरा डिफरेंस है। हम लोग सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार करते हैं, अपने अपने आप को और ऊंचा दिखाने के लिए श्रृंगार करते हैं, पर राधा रानी का श्रृंगार जो है वो उनको सुशोभित नहीं करता, वो अपने आभूषणों को सुशोभित करती हैं, ऐसा मैंने सुना। और आपने तो और भी 4 कदम आके बताया कि क्या संकेत देते हैं उनके सारे आभूषण। बहुत आनंद आया। तो मैंने कहीं और भी सुना था और मैं सोच भी रही थी कि आपने बताया कि सारे श्रृंगार बताते हैं कि हम कहाँ मिलेंगे, किस स्थान में मिलेंगे, क्या स्थिति होगी, पर कभी नहीं भी मिलना होता तो भी राधा रानी श्रृंगार करती हैं। और वो श्रृंगार होता है श्री कृष्ण को उसका स्मरण करने के लिए। जैसे वो अपने केश पाश में को देखती हैं, बालों में लगाती हैं ब्लैक कलर का चोटीला टाइप, तो वो कृष्ण को याद दिलाता है। काजल लगाते हैं तो आपने बताया बहुत सुंदर कि दूर की चीजें पास दिखती हैं तो कृष्ण दिखेंगे, लेकिन ये भी बताते हैं कि काजल लगाने से भी उनको कृष्ण की स्मृति होती है। तो श्रृंगार का बहुत अद्भुत अद्भुत सब श्रोता और वक्ता बताते हैं। तो बहुत आनंद आया प्रभु जी। आपको बस धन्यवाद करना था और ये शेयर करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आपने कहा, थैंक यू। हाँ, हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि सुबह सुबह से लेकर हम इस प्रकार से अपने आप को श्री श्री राधा रानी और श्रीमती उनकी जितने भी गोपियां हैं और कृष्ण, इस युगल छवि को हमेशा हमारे नजरों के सामने, हमारे मन की चक्षुओं से हम देखते रहें।
इसीलिए श्रीमद् भागवत सुबह सुबह हमें कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन उसी भाव से गुजरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस पापहरनी माता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, then pranam. Firstly, thank you, like Mataji said, thank you so much for this wonderful class. मतलब अब क्लास केवल पूरा दिन और मुझे लगता है कि आगे पूरा हफ्ता पूरा राधा में ही रहेगा। और जैसे जो आपने माइन्यूट डिटेल्स बताई कि कैसे श्रृंगार के माध्यम से जो राधा रानी है कृष्ण को बताती है हमें कहाँ मिलता है, और हम दर्शन तो करते हैं डीटीज के, पर कभी ये ध्यान नहीं दिया कि क्यों कृष्णा जो त्रिभंग ले लेते हैं, कब क्यों उनकी आंखें हल्की सी झुकी हुई हैं, जैसे आपने बताया कि वो राधा रानी के वो भी चरणों के दर्शन करना चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सो मेरा बस एक प्रश्न था कि जैसे मैंने भी नोटिस करा था कि हम हमारे जो अलग अलग टेम्पल्स हैं उसमें हर टेम्पल में राधा रानी का जो एक हाथ है वो आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं है, अलग अलग मुद्रा में, जैसे मायापुर में उनके दोनों हाथ सेवा करने की मुद्रा में है। तो और मुझे लगता था कि आई एम श्योर देयर इज रीजन कि मतलब क्यों कुछ ही टेम्पल में राधा रानी का जो हाथ है वो आशीर्वाद मुद्रा में और बाकी अलग अलग मुद्रा में, एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? तो ये अलग अलग, ये बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया माता जी। जनरली हम देखते हैं कि गौड़ी वैष्णव में बोथ द हैंड्स आर विद फ्लावर्स और समथिंग, जैसे राधा माधव के हैं। राधा माधव का एक हाथ जो है, या फिर वृंदावन राधा श्याम सुंदर जी के हैं, एक हाथ से वे जो है फ्लावर दे रही हैं, सेवा में बिजी हैं, और कह रही कि मेरे कृष्ण को देखिए। हाँ, और इस प्रकार से वे दर्शन दे रही हैं। कहीं कहीं पर इस प्रकार से हैं कि वे सबको अनुग्रह भी कर रही हैं। शी इज गिविंग ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी। ये अलग अलग जगह पर जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, आचार्यगण और भक्तों का जो आग्रह है, उस हिसाब से वहां पर, और कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का भी जो विषय है, आग्रह है, उस हिसाब से टेम्पल मैनेजमेंट डिसाइड्स कि ओके वी वांट टू डू दिस वे। So it is our decision, but at the same time inspired by Shri Radha and Krishna also, that they would like to appear like that. Specifically, Srila Prabhupada chose this form. Like in Radha Ras Bihari, जैसे मैंने कहा कि हर मंदिर के पीछे उसके पीछे एक कहानी होगा, उनके भक्तों से ही आप जान सकते हैं। हाँ, हम तो बोल नहीं सकते। जैसे राधा रास बिहारी, they were in a building called as Akash Ganga, and then they came, the deities came like that to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada said, okay, install them. बनवाया नहीं हुआ, आए श्री श्री राधा रास बिहारी। और श्री श्री राधा रास बिहारी, और यहाँ तक कि हर मंदिर में आप देख सकते हैं कि श्री श्री राधा रास बिहारी का हर महीने जो है नाप लिया जाता है फॉर हिज ड्रेसेस। एंड देयर वाज वन टेलर कॉल्ड एज द अब्दुल टेलर, इज अ मुस्लिम डिवोटी बट वेरी नाइस टेलर। वो देख के ही पता चल जाते हैं। ही यूज्ड टू गो इनसाइड एंड टेक मेजरमेंट्स। लगता है कि आज राधा रास बिहारी थोड़ा और मोटे हो गए, आज श्रीमती राधा रानी थोड़ा और मोटी हो गई, तो फिर बोलते हैं स्वीट्स कम करो, स्वीट्स कम करो, तो थोड़ा सा मेंटेन करना। तो इस प्रकार से कृष्ण साक्षात प्रतिमा नहीं अस्ति, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कृष्ण also changes by love. So this is also Krishna and Srimati Radharani's love, that they would like to appear like this. So that is one of the reasons. The temple management also desires that we need a deity like this. That is another reason. Thank you. There's one more thing I observed कि हर टेम्पल में राधा रानी की एज भी डिफरेंट लगती है। जैसे मैं जब राधा रानी का रमन को देखते तो जो राधा रानी का रमन जो राधा रानी है वो मुझे जैसे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा यंग है एज कम्पेयर टू राधा श्याम सुंदर, राधा माधव। So yes, it is maybe how Krishna and Radha Rani desires to manifest in different temples. Thank you. Correct. Also because of the height, Radha Radhika Raman is so wonderful in their height. ऐसा लगता है कि they are very small, or they are like 6 and 7 year olds. But no, it's also the height perception that we have. They are transcendental. Very nice. Shobha Gaur Mataji, thank you Mataji. Thank you. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बहुत ही अच्छा बताया। हमने इतना श्रृंगार के बारे में कभी बारीकी से सोचा ही नहीं था। आज बहुत अच्छा लगा। जैसे माता जी ने भी कहा कि सुबह इतना अच्छा अगर लेक्चर सुनने को मिले तो वाकई में वो दिन बहुत ही अच्छा होता है। और जो आपने यमुना जी के बारे में बताया था कि कृष्ण का रूप धारण किया, प्रभु जी केसी घाट पर मेरा मायका है
और ये केसी घाट में अच्छा यमुना जी का मंदिर है, और वहां पर जी। आज भी कृष्ण के रूप में ही उनकी आरती की जाती है। तो वो कथा आज मुझे अच्छी तरह से समझ आई, जो आपने इतना अच्छा उसका विश्लेषण किया। रूप दर्शन तो करे थे, लेकिन इतनी महिमा नहीं पता थी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, और आपकी रामायण क्लास का हम इंतजार कर रहे हैं, कब आप शुरू करेंगे। बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज लाइक अ टेस्टिमोनी फ्रॉम वृंदावन केशी घाट। तो आप केशी घाट से है, आपका मायका वहां से है, आप जुड़े जी हुए हैं प्रभु। व्रत से। तो मैं जो तो आपने यही। बताया था कि राधा जी की जो शादी कराई है भांडीर वन में, तो प्रभु की हाँ कृपा से वहां मुझे दर्शन करने को मिला। तो बिल्कुल जी सब कुछ वहां पर वैसा ही है, उनकी पगड़ी, जो जी। उन्होंने फेरे लिए, जो मांग भरा, तो वो हाँ दर्शन करके प्रभु जी इतना आनंद प्राप्त होता है कि उसको हम शब्दों में बता नहीं सकते, बता नहीं जी सकते। जी। थैंक यू सो बहुत मच बढ़िया। प्रभु जी। थैंक यू माता जी। बंडीर वन में हुआ, फिर फेरे भी उन्होंने गांठोरी नामक एक जगह पर उन दोनों के फेरों को गांठ बांध दिया था, जिसके बाद होली की भी पास टाइम हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने धन्यवाद। थोड़ा ही लेक्चर सुना है, इसकी रिकॉर्डिंग आप भिजवा दीजिएगा, और कल की भी रिकॉर्डिंग प्लीज। जी जी हरे माता जी, कृष्णा प्रभु जी, विल बहुत सेंड इट। अच्छा, जो भी सुना है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, आज तक सुना ही नहीं था हमने। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ऑल ग्लोरीज टू यदुनंदन आचार्य एंड हिज वंडरफुल बुक श्रृंगार मंजरी श्रेय। वेरी नाइस। और किसी को कोई प्रश्न है, सवाल है? Anybody else? I think a lot of people have said many things on chat. Thank you so much. All glories to Srila Prabhupada. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। रेखा राम माता नारायणी जी माता की जी दीक्षा हो गई। हरे कृष्ण दंडवत जी, माता दंडवत प्रणाम। जय बहुत दंडवत दिन प्रणाम। से रमा नारायणी रामायण। माता जी की जय। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी ने आज। और रामायण कब शुरू हो रहा है ये पूछने का था। माता जी को जब भी मैं देखता हूँ मुझे महाराष्ट्र बहुत याद आता है। माता जी हमेशा मुझे महाराष्ट्र की याद दिलाती है, पंढरपुर की याद दिलाती है। तो रामायण शीघ्र ही शुरू करेंगे, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ये हफ्ता राधाष्टमी है, यस, अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट हरे सैटरडे से कृष्ण। माता जी, नेक्स्ट हरे सैटरडे से। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। माता जी, मैं बहुत अच्छा लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमें इतना नॉलेज मिला कि जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था श्रृंगार के बारे में, राधा रानी के। और मैं एक बात बताना चाहती थी कि भंडीर वन में जहाँ राधा रानी की शादी हुई है, वहाँ पे जो कृष्ण जी दूल्हा बने हुए हैं, तो उनकी जो वो पोज है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मैंने वहां हाँ पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया वहां के पुजारी ने कि यहाँ पे अकड़ के खड़े हैं भगवान, दूल्हा जो बने हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैंने ऐसा पोज कहीं पे भी नहीं देखा भगवान का। मन को बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर, सुनकर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यशस्वी माता जी कि ऐसा आपने कहीं देखा नहीं होगा, क्योंकि एक ही दिन ऐसा था। शादी हाँ के जी, बाद फिर वो कभी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के सामने स्ट्रेट खड़े नहीं हुए, झुक के ही खड़े हुए। राधा राधिका हाँ, रमन को देख लीजिए, उसके हाँ जी। बाद तो जैसे राधा रानी कहे वैसे कृष्ण मान लेते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य। हरे तो कृष्णा ठीक है, प्रभु। शादी के दिन थोड़ा करके खड़े हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो थैंक मच यू। कि आपने अपने बिजी डे में, वीक डे में और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें इतना इतना वैल्यूबल टाइम और एसोसिएशन दिया। एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू हैव डेवलप्ड आवर स्पिरिट ऑफ राधा अष्टमी फेस्टिवल। So thank you so much Prabhu ji, and we थैंक long यू। for your association for Ramayan classes as well. So thank you so much, and please थैंक accept यू। our Vaishnav pranams. Vancha धन्यवाद। kalpatrubhyacha कल्पतरुभ्यश्च kripa कृपा सिंधु sindhubhyevacha patitanam पतितानां pavnebhyo पावनेभ्यो Vaishnavbhyo namo namah. Anpoti Vaishnav कोटि Vrinda ki वैष्णव jai, वृंद की Srila जय। Prabhupada ki jai. जय। Thank you. जय।
सब Thank you. डिवोटीज प्रभु जी को थैंक यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे Hare कृष्णा प्रभु जी। Krishna. Thank you. हरे Thank you. कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। चलिए हरे आप कृष्णा लोग प्रभु जी। राधा अष्टमी की हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी, माता जी सबको जी हमारा प्रणाम। सुबह बहुत अच्छा अपने गिफ्ट दे दिया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you. कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू। हरे धन्यवाद। कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू डिवोटी, सुबह सुबह आप लोग क्लास में आए। आप लोगों को हमने तंग किया, पर थैंक यू सो मच कि हरे आप लोगों ने कृष्णा। कोऑपरेट हरे किया कृष्णा। आज हरे क्लास कृष्णा। में। आपने हमें दिन भर की मेडिसिन दे दी। हरे कृष्णा हरि माता बोल, जी। हरि बोल। निष्ठा माता जी की जय। जय प्रभुपाद, हमें जय निष्ठा माता प्रभुपाद, जी की जय। निष्ठा जय माता जी प्रभुपाद, हरे जय कृष्णा माता प्रभुपाद, जी, जय गुरु दंडवत महाराज। प्रणाम माता जी, सादर रमा प्रणाम। नारायणी माता जी, रमा नारायणी, रेखा माता जी, आपकी दीक्षा हो गई। बहुत